हे भगवान, आपको छोड़कर मेरी कोई दूसरी गति नहीं है। रामम बिना का गति। वाल्मीकि रामायण के महात्म्य में स्वामी जी श्री राम शरणम समस्त जगताम रामम बिना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिबलम रामाय कार्यं नमः रामात्रिषित काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्ति रखंडिता भवतु मे रामत्वमे वाश्रयः। पीछे वहां कुर्सी है उसको रामत्वमे वाश्रयः। यहां रामम बिना का गति। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगत शाश्वती मते। भगवान ने दो गति बताई नहीं, शुक्ल और कृष्ण, माने अर्चिरादि मार्ग और धूम्र मार्ग। ये दो मार्ग भगवान ने गीता में बताए। ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग वह अर्चिरादि मार्ग है और सकाम कर्मानुष्ठान का मार्ग वो धूम्र मार्ग है। यज्ञादि करके स्वर्गादि लोगों को प्राप्त करते हैं और पुण्य क्षीण होने पर फिर उनको धरती पर आना पड़ता है। गम्यते अनया इति गति ही गमद्रिगतौ। इसलिए ज्ञान मार्ग का पथिक हो उसकी गति भी राम जी ही है। भक्ति मार्ग के पथिकों की भी परम गति भगवान ही है। और मान लो ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग से भी वंचित हो, सकाम कर्मानुष्ठान के मार्ग पर ही चल रहा हो, तो भी उसकी अंतिम गति तो भगवान ही हैं। क्योंकि कर्म करना जीव के अधिकार की बात है, पर फल उसके अधिकार की वस्तु नहीं है। फल प्रदाता तो भगवान ही है। भगवान ही सबकी गति है। हे नाथ, आप ही एकमात्र मेरी गति हैं, इसलिए मैं आपके चरणों को छोड़कर कहाँ जाऊं। न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमास्त्वच्चरणारविन्दे अकिंचनो नन्यगति शरण्यं त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। मैं धर्मनिष्ठ नहीं हूं, आत्मज्ञान से संपन्न भी नहीं हूं। कहां तक कहूं, आपके चरणों में मेरी भक्ति भी नहीं है। हम लोगों ने भगवत कृपा से गुरुजनों के चरणों में बैठकर जो कुछ पढ़ा है, आज जितना भगवान गुरु गोविंद की कृपा से हम लोग जान पाए हैं, क्या उतने भी धर्म का निष्ठा पूर्वक आचरण हम कर पा रहे हैं? आपकी तो आप जाने, हम तो कम से कम नहीं कर पा रहे हैं। धर्मनिष्ठ नहीं है हम। जैसी निष्ठा होनी चाहिए वैसी तो हमें नहीं दिखाई पड़ती। आत्मवेदी भी नहीं है, क्योंकि देहाध्यास की निवृत्ति नहीं हुई है। तो हम झूठी घोषणा क्यों करें? एक राजस्थान का भोला भाला आदमी ऋषिकेश में स्वामी श्री परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के निकट गया। अब बोला, स्वामी जी आपका सत्संग सुनकर हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले चलो इतने दिन से सत्संग करा रहे हैं, किसी एक ने तो कहा कि हमको ब्रह्म ज्ञान हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो स्वामी जी ने पूछा कि कोई तुम्हारा अपमान कर दे तो क्या तुम्हें दुख होता है, अपमान की अनुभूति होती है? बोले हाँ होती तो है। अब कोई तुम्हारा खूब आदर सम्मान करे, प्रशंसा करे तो सम्मान का अनुभव होता? बोले हाँ तो होता है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो स्वामी जी बोले तो आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, ब्रह्म ज्ञान हो गया, ऐसा भ्रम हो गया है आपको। तो ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, ब्रह्म ज्ञान हो गया आपको। आपने भ्रम को ही ब्रह्म ज्ञान समझ लिया। अरे भाई,
देहाध्यास की निवृत्ति पहले होगी, तब ब्रह्म ज्ञान होगा। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यो परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, और यो बुद्धे परतस्तु सह। अष्टधा प्रकृति में क्रमशः प्रकृति सूक्ष्म होती चली गई है। भूमि, रापो, नलो, वायु, खम, अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अब पृथ्वी जो स्थूल प्रकृति है उसकी अपेक्षा जल प्रकृति सूक्ष्म है, उसकी भी अपेक्षा अग्नि प्रकृति सूक्ष्म है, और उसकी भी अपेक्षा वायु प्रकृति सूक्ष्म है, और उसकी भी अपेक्षा अति सूक्ष्म आकाश प्रकृति है, क्योंकि सबके बाहर भीतर व्याप्त है। उस आकाश प्रकृति से भी सूक्ष्म मन है। लंबी चौड़ी बातें भले ही कर लो, मन को मारने की, मन को बांधने की, मन को पकड़ने की, कैसे करोगे? अर्जुन जैसे परम जितेंद्रिय महापुरुष ने कहा, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हवा को मुट्ठी में बंद करना कठिन है, ऐसी मन का निग्रह बहुत कठिन है महाराज। ये हमारे जैसा कोई व्यक्ति कहता तो उसमें आश्चर्य नहीं था। अर्जुन जैसा महापुरुष कह रहा है, जो इंद्र की सभा में त्रिभुवन सुंदरी अप्सरा उर्वशी का नृत्य देख करके भी जिसमें विकार नहीं जगता, एकांत में उर्वशी के द्वारा प्रणय की याचना करने पर भी जो कुरुवंश की जननी कहकर उर्वशी का वंदन करता है, शापित होना स्वीकार कर लेता है, पर मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता, वह अर्जुन परम सुंदरी राजकुमारी उत्तरा को शिक्षा देते हैं, सिखाते हैं ब्रह्मला के रूप में, और जब विवाह का प्रस्ताव आता है तो कान पर हाथ रख लेते हैं, मैंने इसे पढ़ाया है, धर्मतः मैं इसका गुरु हूँ, और गुरु पिता तुल्य होता है, और ये धर्मतः मेरी पुत्री है। ऐसी पापपूर्ण बात महाराज आपकी वाणी से नहीं निकलनी चाहिए, पर आपका मनोभाव है, हम आदर करते हैं, हम अपनी पुत्र वधू के रूप में उत्तरा को स्वीकार करते हैं। अभिमन्यु की पत्नी के रूप में उत्तरा को उन्होंने स्वीकार किया। ऐसे जितेंद्रिय अर्जुन, मन का निग्रह कठिन है ये कह रहे हैं, और भगवान ने इस प्रश्न को बहुत महत्व नहीं दिया। भगवान ने तो बड़ी सहजता से कहा, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अब इसी को पातंजल योग सूत्र में कहा गया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। अभ्यास और वैराग्य से मन का निरोध होता है। अभ्यास किसको कहते हैं? आपकी आप जाने, हम तो अभ्यास संज्ञा व्याकरण के अनुसार उसे मानते हैं, एक ही संज्ञा का शब्द का पुनः पुनः उच्चारण करना ही अभ्यास है। इसका तात्पर्य है निरंतर नाम जप को ही हम लोग अभ्यास मानते हैं। निरंतर श्री हरिनाम का जप ही अभ्यास है, और शरीर संसार से वैराग्य, निरंतर नाम जप और शरीर संसार से वैराग्य होते ही मन का निरोध हो जाता है। मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है, अब बुद्धि से भी सूक्ष्म महाराज जी अहंकार है। बड़ा सूक्ष्म है अहंकार। हमारे महाराज जी सुनाते थे कि इतना सूक्ष्म है अहंकार कि श्री गुरु गोरखनाथ जी और उनके सिद्ध गुरुदेव श्री मत्स्येंद्र नाथ जी जा रहे थे, तो श्री मत्स्येंद्र नाथ जी ने गोरखनाथ जी के सिर पर ठोकर लगाई, कुछ नहीं बोले, फिर ठोकर लगाई, कुछ नहीं बोले, फिर ठोकर लगाई, बार बार ठोकर लगाई। तो बड़ी विनम्रता से गोरखनाथ जी ने अपने गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया, मत्स्येंद्र नाथ जी के चरणों में, और हाथ जोड़कर कहा, भगवान आप जिसे ठोक बजाकर देख रहे हैं अब वह नहीं है। मत्स्येंद्र नाथ जी ने कहा, ये तो हम भी जानते वह नहीं है, लेकिन वह नहीं है यह तो है। आप ठोक बजाकर अहंकार को देख रहे हैं, अहंकार नहीं है ये तो ठीक है, तो महान सिद्ध योगी हो, असंप्रज्ञात समाधि तक पहुँचे हुए योगी हो, निर्विकल्प समाधि तक पहुँचे हुए योगी हो।
लेकिन मैं अहम शून्य हूं, इसका अहंकार तो तुम्हारे भीतर बना हुआ है। मैं अहंकार रहित हूं, यह भी एक अभिमान है। महाराज जी, अहंकार के अधिष्ठात्र देवता कौन है? अहंकार के अधिष्ठात्र देवता भगवान शिव हैं। और उस अहंकार की शक्ति ही प्रकृति है। और ये सारा जगत अहं और प्रकृति के संयोग से उत्पन्न हुआ है। इसलिए महाकवि कालिदास जी ने कहा, वागर्था विव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जगतः पितरौ, अहंकार को नहीं मिटा जा सकता है। अहंकार को कौन मिटेगा? यही कारण है कि ज्ञान का मार्ग स्वामी जी जो है ना, उसमें अहम प्रकृति का अतिक्रमण करने में कई जन्म लग सकते हैं, पर भगवान की शरणागति का मार्ग इतना प्यारा मार्ग है, इतना उत्तम मार्ग है। इसमें अहंकार को मिटाना नहीं है, अहंकार धारण कर लेना है कि मैं केवल और केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। यह अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। यह अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हम स्वीकार करते हैं कि हम आत्मवेत्ता नहीं हैं। भक्ति तो है, बोले भक्ति भी नहीं है, केवल भक्ति के चिन्ह मात्र हमने धारण कर रखे हैं, भक्ति हमारे हृदय में नहीं है। क्योंकि भक्ति का प्रथम लक्षण तो ये है, रमा विलास राम अनुरागी, रमा विलास राम अनुरागी। तजत बमन इव नर बड़ भागी, तजत बमन इव नर बड़ भागी। कहाँ हमने बमन के समान त्याग किया है? बमन पर आकर्षण होता है, पर हमारा भोगों के प्रति, विषयों के प्रति आकर्षण बना हुआ है। इसलिए हम स्वीकार करते हैं कि हमारे हृदय में भक्ति भी नहीं है। दूसरी बात, आचार्यों ने तैल धारावत अखंड अविच्छिन्न भाव से भगवन नाम रूप गुण लीला की अखंड अक्षुण्ण स्मृति को भक्ति माना है। यहाँ अखंड स्मृति कहाँ है? यहाँ तो हाथ में माला है, राम 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 राम, और सामने से कुत्ता निकला तो हमारी आंख ने, हमारे मन ने, हमारी बुद्धि ने कहा ये कुत्ता है। इसका मतलब क्या हुआ? राम जी भूल गए, कुत्ता याद आ गया। अखंड स्मृति तो प्रहलाद जी की है, जो सर्वत्र अपने आराध्य श्री गोविंद का ही दर्शन करते हैं। नानुसंधत्त एतानि गोविंद परिरंभिता। इसलिए स्मरण भक्ति का आचार्य श्री प्रहलाद जी को माना गया। सब में अपने आराध्य को देख लेना। भक्ति भी हमारे में नहीं है। अब तो भारी समस्या हो गई। ज्ञान भी नहीं, भक्ति भी नहीं, धर्म की निष्ठा भी नहीं, तो भले आदमी तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? बोले ये भी हम नहीं जानते। बस हम तो केवल इतना जानते हैं, अकिंचनो, आपको छोड़कर हमारे जीवन में अपना कहलाने के लिए कोई दूसरा नहीं। दूसरा अनन्य गति ही, आपको छोड़कर हमारी कोई दूसरी गति नहीं है। तीसरी बात, शरण्यम, शरण में
शरण में जाने के योग्य आप ही हैं। शरण में जाने के योग्य वही है जो अपने शरणागत को अभय पद दे सके। और ऐसी घोषणा तो हमारे ठाकुर जी ही करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचौ सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। ये अभयदान देने की प्रतिज्ञा तो भगवान की है। इसलिए अब आप शरण हैं तो मैं जाऊं कहां, किसकी शरण में जाऊं। एक बात कल रह गई थी, वो कहना बहुत जरूरी है। भक्ति से भी श्रेष्ठ प्रपत्ति है शरणागति है। क्यों? बहुत ध्यान से सुने, बड़ी बारीक बात है, बड़ी सूक्ष्म बात है। इसलिए क्योंकि भक्ति मार्ग में अंतिम क्षण तक स्मरण की अनिवार्यता है, विस्मृति नहीं होनी चाहिए, भगवत स्मृति बनी रहनी चाहिए। जैसे परम भक्त श्री राजर्षि भरत जी को अंतिम क्षण में भगवान की विस्मृति हो गई, मृग की स्मृति हो गई, तो मृग योनि में उनको जाना पड़ा। यद्यपि भगवान का भजन नष्ट नहीं हुआ, मृग योनि में भी उन्होंने भजन किया और जड़भर जी के रूप में तो उनके उपदेश को कह सुन करके हम लोग धन्य हो जाते हैं, वो सब ठीक है। लेकिन ये बात दिखाई गई। और शरणागति क्या है? उपाय भी शरणागति और उपेय भी शरणागति है। बहुत सरल शब्दों में कह दें शरणागति को, यहां अंतिम क्षण तक भी स्मरण की अनिवार्यता नहीं है। शरणागति के भाव की स्वीकृति ही शरणागति है। श्री मलुकदास जी के शब्दों में शरणागति का स्वरूप, बहुत प्यारी साखी है उनकी, बड़ा सुंदर दोहा है। माला जपो न कर जपो जिह्वा कहो न राम, मेरा सुमिरन हरि करें मैं पाया विश्राम। प्रार्थना है इस दोहे का ठीक ठीक अर्थ समझना, अनर्थ मत करना। नहीं तो कहो मलुकदास जी ने तो कह दिया माला जपने की जरूरत ही नहीं, करमाला करने की भी जरूरत नहीं, भगवान की गरज हो तो हमारा भजन कर लें, ऐसा अर्थ मत करना। मलुकदास जी कहते हैं कि मैं माला नहीं जपता, तो करमाला जपते होंगे, उंगली ऊपर गिन लेते होंगे। बोले नहीं, करमाला भी नहीं जपता, तो केवल जिह्वा से राम नाम का उच्चारण करते हैं। बोले जिह्वा कहूं ना राम, जिह्वा से भी राम राम नहीं करता। अरे फिर काय बात के साधु हो तुम, किस बात के साधु हो? बोले ये भी नहीं जानता साधु हूं कि नहीं हूं, राम जी जाने। बस इतना जानता हूं कि मेरा सुमिरन हरि करें मैं पाया विश्राम। अब मेरा सुमिरन ठाकुर जी कर लें क्योंकि मुझे विश्राम मिल गया। इसका आशय क्या है? इसका आशय ये है कि जब तक बालक को माँ की गोद नहीं मिलती है तब तक वह खूब रोता है, माँ 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 कह करके रोता है। मैया मिठाई देती है, फेंक देता है। मैया खिलौने देती है, फेंक देता है, कुछ भी स्वीकार नहीं करता। तब लाख काम छोड़कर मैया उस बालक को गोद में, रोते हुए बालक को गोद में चढ़ा लेती है और अपनी गोद में लेकर अपने पयोधर को उसके मुख में दे देती है, वात्सल्य से उसे तृप्त करती है। अब तक तो बालक का भजन चल रहा था, अम्मा 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 माँ माँ, और अब बालक का भजन बंद हो गया। बालक तो सो गया और मैया अच्छा बेटा, मुन्ना बेटा, राजा बेटा थपकी लेकर उस बालक का नाम लेकर उसको थपकी देकर सुलाती है। मलुकदास जी के कहने का आशय है कि जब तक श्री रघुनाथ जी की शरणागति रूप गोदी नहीं मिली तब तक तो मैं अहर्निश अंखणियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार,
जीवनिया छाला पड़ा, राम पुकार पुकार, सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। तब तक तो अहरनिश में कर रहा था, लेकिन अब तो भगवान की गोद मिल गई है। अब उनकी गोद पाकर मैं निश्चिंत होकर उनके सहारे हो गया हूँ, उनका संपूर्ण आश्रय मैंने ले लिया है। और अब तो ठाकुर जी का भजन शुरू हो गया, मलूक 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 कहकर थपकी दे रहे हैं, मैं पाया विश्राम। इसका मतलब है भक्ति के उत्कृष्टतम स्वरूप का ही नाम प्रपत्ति है। भक्ति की चरम अवस्था, सिद्धावस्था, परम सिद्धावस्था जो होती है वो शरणागति है। शरणागति कोई ऐसी नहीं है। कल हमने चर्चा की थी षड्विधा शरणागति की। आनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षस्यतीति विश्वासो, गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम, षड्विधा शरणागति। 6 अंग है शरणागति के, कल आपने सुना होगा। अब आप कहेंगे आप तो इतनी बारीक बात कहते चले जा रहे हो कि हम तो शरणागति के योग्य भी नहीं। कहाँ भगवान की शरणागति का भाव है? अब बोलो अब कैसे कल्याण होगा? ये बात भी इस पद में लिखी है। हे नाथ, न मैं कर्म के योग्य हूं, न ज्ञान के योग्य हूं, न भक्ति के योग्य हूं, न शरणागति के योग्य हूं, तो भी मेरा कल्याण होगा होगा होगा, ये पक्का है। राम जी बोले वाह, आप तो सबसे ऊंचे बोलते चले जा रहे हो। कल्याण के सारे साधन ही अवरुद्ध हो गए, तो कैसे तुम्हारा कल्याण होगा? हाँ, गोस्वामी जी कहते हैं, क्या कह रहे हैं? बड़ी ओट राम नाम की, बड़ी ओट राम नाम की, जेहि लई सो बाँचो। हमने बहुत बड़े का सहारा लिया है। राम जी बोले हमसे बड़ा? बोले हाँ, आप कुछ नहीं है उसके सामने, आप भी हल्के हो जाते हैं। कथा आप सब जानते हैं, हमको विस्तार से नहीं कहनी। नारद जी की कृपा से सत्यभामा जी के बगीचे में पारिजात लग गया, कल्प वृक्ष लग गया। अब तो महाराज सत्यभामा जी ने खूब पूजा करी, कल्प वृक्ष के फूलों की माला बना बना के नारद जी की। बोले गुरुदेव आपकी कृपा है, ना आपके चरण पड़ते ना हमारे आंगन में कल्प वृक्ष लगता। अब ऐसी कृपा और कर दो कि श्री कृष्ण हमको सदा मिले रहें, पति रूप में, वियोग ना हो। नारद जी बोले हाँ, जो वस्तु दान की जाती है वही मिलती है, आप श्री कृष्ण का दान कर दो। भोली भाली सत्यभामा जी बातों में आ गई नारद जी के। बोले किसको दान करें? नारद जी बोले वैसे तो हम चतुर्थाश्रमी महात्मा हैं, साधु सन्यासी विरक्त महात्मा हैं, संकल्पित दान नहीं लेते, पर श्री कृष्ण का दान कोई दे तो वो तो ले लेंगे, कोई उसमें हमारी विरक्ति में कोई बाधा नहीं है। सत्यभामा जी हंसने लगी, गुरुदेव आप बड़े करुणामय हैं, बताओ। दान लेने के लिए तैयार हो गए। नारद जी रहस्यपूर्ण हंसी में हंसते हुए बोले शिष्यों पर कृपा करना गुरु का कर्तव्य है, धर्म है, कोई बात नहीं, जल भी खोजने मत जाओ, हमारे कमंडल में जल है, संकल्प में बोल देता हूँ श्री कृष्ण का दान कर दो, फिर इनसे वियोग कभी नहीं होगा। सत्यभामा जी बातों में आ गई और नारद जी ने संकल्प पढ़ा, तुभ्यमहम संप्रददे कहकर जैसे ही हाथ में नारद जी के हाथ में भगवान का हाथ आया, परम कौतुकी श्री नारद जी ने वीणा तो ठाकुर जी के हाथ में दे दिया। बोले अब चलो, हमको दान में मिले हो, जहाँ जहाँ हम रहेंगे आपको साथ से रहना पड़ेगा। ठाकुर जी चल पड़े। नारद जी के पीछे पीछे सत्यभामा जी रोने लगी, महाराज क्या कर रहे हो? बोले इस जन्म में तो संतोष करो, अगले जन्म में मिलेंगे। अरे बोले महाराज अगला जन्म किसने देखा? हम सबके प्राण हरण करके आप ले जा रहे हो, कैसे महात्मा हो? बोले देखो, दाता को दान देने के बाद उसको वापस नहीं लेना चाहिए, नरक में जाता है। बड़ा धर्म संकट, अब क्या हो?
नारद जी बोले देखो इतने लोगों को रुला करके तो हम नहीं ले जाएंगे, अब शास्त्र की विधि है इनके बराबर का धन हमको मिल जाए। वैसे तो धन की कोई जरूरत नहीं है, पर क्या करें, समाधान तो करना है। सत्यभामा जी के पिताजी सत्यजित मणि लेके आए थे ना सूर्य नारायण से, 8 भार सोना देती थी, बहुत सोना था उनके पास। बोले भगवान का भजन जितना होगा उससे 10-20 गुना ज़्यादा सोना तोल देंगे, पर सारा स्वर्ण रख दिया, रत्नादि रख दिए, भगवान की बराबरी ये प्राकृत धन कैसे कर सकता है। फिर सबके दान पुण्य संकल्प करके सबका भजन तपस्या साधन सब डाल दिया, फिर भी भगवान की बराबरी नहीं हो सकी। नारद जी से कहा इतना ही ले लो। नारद जी बोले देखो थोड़ा सा तराजू का कांटा इधर उधर हो तो चलेगा। अब ऐसा भी कोई सौदा होता है, ठाकुर जी का पड़ला तो भूमि छोड़ ही नहीं रहा है, और तुम्हारे सामग्री वाला पड़ला आकाश में झूल रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। थोड़ा इधर उधर कांटा होगा तो चलेगा, ये इतना नहीं लेते हम। तो उपाय तो बताओ। बोले रुक्मिणी जी से सहायता लो। तो श्री रुक्मिणी जी जानती हैं श्री कृष्ण के रहस्य को, उन्होंने तुलसी के दल पर श्री कृष्ण लिख दिया, वो कसब हटाओ, इससे तोलो, भगवान नाम से तोलो। अब महाराज जी सब हटा दिया, और सब लोग हंस रहे थे कि रुक्मिणी जी क्या करी, इतना छोटा तुलसी का पत्ता उस पर श्री कृष्ण रख दिया, ये क्या तमाशा कर रही हैं, इतने मोटे तगड़े भगवान कैसे तुलेंगे। पर आश्चर्य, जैसे ही वो पत्ता रखा गया ठाकुर जी का पड़ला तो ऊपर झूलने लग गया, और भगवान नाम वाला तुलसी दल वाला पड़ला भूमि से चिपक गया। नारद जी बोले इतने हल्के को लेके हम क्या करेंगे, इतने हल्के को तो तुम ही रखो, इतना भारी सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तुलसी दल को मुख में पधराया और वीणा बजा बजा कर नाचने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुलसीदास जी कहते हम किसी मार्ग पर चलने के अधिकारी न हो तो भी हमारा कल्याण होगा ही, आपको करना पड़ेगा। भगवान कहे कैसे, कहते हे नाथ मैंने आपसे भी भारी भरकम का आश्रय लिया है, राम नाम का आश्रय लिया है। एक बार सीताराम दास जी महाराज हनुमान जी से राम जी ने पूछा, हनुमान जी सबसे श्रेष्ठ तत्व क्या है। हनुमान जी के नेत्र भराए, बोले सरकार जिसके चरण हमारी अंजलि में है उससे श्रेष्ठ कोई तत्व नहीं है। रामान नास्ति परायणम परतरम, रामस्य दासोस्मि, हम राम जी का दास हूं, सरकार आप सबसे बड़े हैं। बोले हनुमान जी देखो हम पूछ रहे हैं इसलिए कि तुम बुद्धिमताम वरिष्ठम हो, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम हो, हमसे भी कोई श्रेष्ठ तत्व है क्या। हनुमान जी बोले सरकार बहुत संकोच लग रहा है, सेवक कैसे मर्यादा का अतिक्रमण करे, आप ही बताओ, हम कैसे अपनी मर्यादा छोड़ें। आप थोड़े नाराज हो जाओगे, कहो छोटे मुंह बड़ी बात। सरकार हंसे, बोले हम बिल्कुल नाराज नहीं होंगे, तुम सच्ची बात बताओ, हमसे भी श्रेष्ठ कोई तत्व है। हनुमान जी तो चतुर शिरोमणि हैं,
हनुमान जी बोले महाराज न्याय करना आपका काम है, हम तो केवल एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। न्याय तो आपको करना है। क्यों? कुत्ते का न्याय आप करते, गीध का न्याय आप करते, तो हमारा न्याय आप क्यों नहीं करेंगे? कहो कहो क्या बात है। तो हनुमान जी ने क्या कहा? त्वया तु तारिता अयोध्या नाम्ना तु भुवनत्रयम्। आपने त्रेता में अवतार लेकर अयोध्या को साकेत प्रदान किया, किंतु आपका पवित्र राम नाम अनंत काल से अनंत काल तक अनंत जीवों को आपके चरणों की प्राप्ति करा रहा है। तो आप ही न्याय कीजिए कि आपसे बड़ा कौन है। इसी को नाभाजी ने कहा, राम अधिक नाम अधिक रघुनाथ ते, राम निकट हनुमत कहो, कबीर कृपा ते परम तत्व पद्मनाभ पर चोलयो। नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा पूजा, जप तप तीरथ नाम, नाम बिन और न दूजा। नाम प्रीति नाम वैर, नाम कहे नामी बोले, नाम अजामिल साखी, नाम भव बंधन खोले। नाम अधिक रघुनाथ ते, राम निकट हनुमत कहो, कबीर कृपा ते परम तत्व पद्मनाभ पर चोलयो। नाम सर्वोपरि है। स्वाद आवे या न आवे, मन लगे या न लगे, केवल वैखरी वाणी से जिह्वा से राम नाम लेना आरंभ कर दो। धुन लगा दो राम नाम की, हरि नाम की धुन लगा दो। महाराज जी केवल और केवल वैखरी से जिह्वा से नाम की अखंड स्मृति, जब नाम का स्वाद मिल जाएगा, आहा, तब छूटेगा नहीं नाम। हम लोग कहते अब कैसे नाम में जप में मन लगे, और संत रैदास जी कह रहे हैं अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे, नाम रट लागी। 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 हम कहते अब कैसे लगे, और संत रैदास जी कहते अब कैसे छूटे। श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, वे दुष्ट म्लेच्छ क्या कह रहे थे? यही तो कह रहे थे कि तुम जो बोल रहे हो बोलना बंद कर दो। बक्सर वाले मामा जी ने बड़ा सुंदर भजन लिखा है, मोहि लाखन कोड़े मारो। श्री हरिदास जी कह रहे हैं पर हरि का नाम उचारो, मोहि लाखन कोड़े मारो, पर हरि का नाम उचारो। मोहि लाखों कोड़े मारो, पर हरि का नाम उचारो। आहा, केवल भगवान नाम का उच्चारण करो। प्राण भले ही छूट जाएं, पर नाम नहीं छूटता है। एक घटना सुनाए महाराज जी। चित्रकूट में एक महात्मा भजन करते थे, रामानंदी साधु थे, खूब बढ़िया नाम जप करते थे। पूज्य पुजारी श्री रामचंद्र दास जी महाराज उनके निकट रह करके, और महाराज जी की कथा हुई। ये बात है सन 1986 की, 86 या 87 होगी। हम भी गए थे।
तो महाराज जी की भागवत जी की कथा हुई और वो संत रात दिन भर जप करते थे गुफा में। महाराज जी बाहर पौड़े थे तखत पर और वो आए, आकर के महाराज जी का धीरे धीरे चरण दबाने लगे। महाराज जी संतों को बहुत आदर देते, उठ के बैठ गए। भक्तमाली जी महाराज, अरे महाराज क्या कर रहे हैं? बोले महाराज जी वैसे तो हम मौन रहते हैं, समय कम मिलता है, लेकिन एक जिज्ञासा है। बोलिए। बोले आप सब संतों की, गुरुजनों की कृपा से श्री चित्रकूट धाम में रहकर श्री मंदाकिनी का सेवन करते हुए, कामदगिरी की परिक्रमा करते हुए यहाँ निवास कर रहा हूँ। प्रयास करता हूँ कि जितना हो सके अधिक से अधिक राम नाम का जप करूँ, लगा हूँ, लेकिन कोई लाभ की अनुभूति नहीं हुई, कुछ अनुभव नहीं हुआ। बड़ी पीड़ा होती है। हम बड़े अधम हैं, नामहु पाप न जारो, नाम ने भी हमारे पाप को नहीं जलाया। रोने लगे। हम तो सोचते थे कि महाराज जी को सांत्वना देंगे, समझाएंगे, पर महाराज जी ने तो विचित्र समाधान किया। महाराज जी बोले जिस काम से फायदा न हो, लाभ न मिले, वो काम ही क्यों करना? राम राम कर रहे हो, कोई लाभ हो नहीं रहा है तो काहे के लिए राम राम करो? छोड़ो, नाम जपना छोड़ दो। महाराज जी ने आज्ञा किया। जैसे ही ये कहा राम नाम जपना छोड़ दो, मेरे आंखों के सामने की घटना है। वे महात्मा ऐसे थर थर कांपने लगे, बहुत जोर का प्रेमावेश उनको हो गया, चीखने लगे और महाराज जी के चरण जोर से पकड़ के बोले कि ऐसी आज्ञा सरकार न दें, अब प्राण भले ही छूट जाएं पर राम नाम नहीं छूट सकता। इतना सुनते ही महाराज जी भावाविष्ट हो गए और उन संत को खींचकर हृदय से लगा के ब्रजभाषा में बोले, बावरे सब कछू तो मिल गयो और अब कहे हमें कछू ना मिलो। महाराज जी ने ये शब्द कहा। नाम में प्रेम होना, यही नाम की अनुभूति है, यही नाम का प्रसाद है। यदि ईमानदारी से आप नियम कर रहे हैं तो आप भोजन पानी छोड़ सकते, पर नियम नहीं छोड़ सकते। आप रह पाओगे बिना भजन के, बिना माला फेरे रह पाओगे? यही है उपलब्धि। बहुत अच्छी बात कि संत ने कही थी, मैं भूल जाता हूं। एक संत ने अभी एक बात कही, वैसे तो इस उम्र में भूलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी भूल जाता हूँ। अभी यहीं किसी संत ने एक बात कही, 4-5 दिन हुए होंगे। उन्होंने ये बात कही कि किसी जिज्ञासु ने पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी से पूछा, तो महाराज इतने दिनों से माला फेर रहे हैं, भगवान का दर्शन तो नहीं हो रहा है। तो स्वामी जी ने उसको समाधान दिया। क्या समाधान दिया? बोले जो तुम्हारा काम है वो तुम करो, और जो ठाकुर जी का काम है वो ठाकुर जी पर छोड़ के रखो। तुम ठाकुर जी पर रौब क्यों जमाना चाहते हो? दर्शन देना न देना उनके अधिकार की चीज़ है। तुम्हारा अधिकार तो केवल इतना है कि सेवा करो, राम राम करो, ये तुम्हारा अधिकार है। हम अपना अधिकार में रहें, आगे श्री ठाकुर जी की इच्छा। आश्लिष शिवा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनान मर्महतांग करो तो वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राण नाथस्तु सएव ना परा। ये भाव, आहा, आप ही मेरे सर्वस्व। आप अपने कर्तव्य को ठाकुर जी पर क्यों थोप रहे हो? दर्शन देना ये आपका अधिकार नहीं कि वे दर्शन दें या न दें, ये तो उनका अधिकार है। आपका अधिकार केवल भजन करना। आप भजन करो। ठाकुर जी की बाधा क्या है, ये समझ में नहीं आता। क्या बाधा है ठाकुर जी को दर्शन देने में? यही मंच पे खड़े हो जाएं और कहते हैं लो हमारा दर्शन कर लो, सबका कुंभ में आना सफल हो जाए, सबको वरदान दे दें, जिनको कुछ भी नहीं चाहिए उनको छाती से लगा लें। क्या घाटा? कुछ घट जाएगा इनका? अघासुर, बकासुर, पूतना, कंस
इन सबको दर्शन का अधिकारी समझ लिया, कब उससे भी गए बीते हैं हम, क्या क्यों दर्शन नहीं दे रहे हैं? क्या घाटा है इनके दर्शन देने में? हमारे श्री ठाकुर जी चाहते हैं मेरी प्राप्ति का संपूर्ण सुख मेरा भक्त प्राप्त करे, इसलिए वे विरह देकर, व्याकुलता देकर, उसकी पिपाशा को और तीव्र करके उसके प्रेम को परिपक्व करते हैं, और उस परिपक्वता के आने पर उसे भगवत दर्शन का संपूर्ण सुख मिलता है। इसलिए महाराज जी, जिन जिन्होंने नाम का आश्रय लिया और उनको भगवान का दर्शन हुआ, उनको सुख मिला, क्योंकि मम दर्शन कर फल सहज अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। गोपी कृष्ण कृष्ण रट रही है, उनको सब कुछ मिल रहा है। अब पूतना मरे पीछे भली मिल गया, ठाकुर जी की कृपा से जीते जी तो बेचारी को कुछ नहीं मिला। अरे और तो और, पांडवों को सब कुछ मिल गया, कौरवों को कुछ नहीं मिला। श्री कृष्ण तो सबके सामने जा रहे हैं। अरे और तो और, ठाकुर जी के अवतार काल में भी ऐसे अभागे थे जो कहते थे तुम नकली भगवान हो, असली तो हम हैं, पौंड्रक। ठाकुर जी का दर्शन उसे नहीं हुआ क्या? शूर्पणखा को भी दर्शन हो रहा है राम जी का, और सबरी को भी दर्शन हो रहा है। शूर्पणखा के तो नाक कान कट गए, और सबरी दर्शन करके कृतार्थ हो गई, क्योंकि एक नामाश्रयी है और एक नाम से विमुख है। इसलिए ठाकुर जी भजन का अवसर दे रहे हैं। महाराज जी, हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता, एक एक बार राम नाम का उच्चारण करने पर हमारी जिह्वा कौशल्या अयोध्या बनकर जितनी बार हम राम राम बोलते हैं, उतनी बार धनुर्बाणधारी श्री रघुनाथ जी को प्रकट करती है। हम जितनी बार कृष्ण बोलते हैं, हमारी जिह्वा यशोदा देवकी बनकर श्री कृष्ण को प्रकट करती है। हम देख नहीं पाते, प्रत्येक हरिनाम के उच्चारण के साथ भगवान का प्राकट्य होता है। नाम प्रेमी तो ऐसे होते हैं, ठाकुर जी खड़े हैं और ठाकुर जी कह रहे हैं कि एक तो मैं हूं और एक मेरा नाम है, एक ही रहेगा तुम्हारे पास, दोनों नहीं रहेंगे, चुनाव करो क्या रखोगे अपने पास। तो प्रेमी भक्त यदि चतुर बुद्धिमान होंगे तो कहेंगे आपकी जहाँ इच्छा वहाँ घूमो फिरो, आप अपना नाम हमको प्रदान कर दो। हे नाथ, मैं आपको आधे क्षण के लिए भी भूलूं नहीं, बस। हमारे कुंज बिहारी भैया जी बैठे हैं, रास में ठाकुर जी क्या गाते हैं? कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। ये पतंग क्या है? ठाकुर जी हैं। और डोर क्या है? हरिनाम। सखियां कहाँ जाएंगे? क्योंकि हे राधा रानी, आपके तो रोम रोम से कृष्ण नाम प्रकट हो रहा है। तो महाराज जी, शरणागति की उस उच्च अवस्था में पहुंचने के बाद रोम रोम से नाम प्रकट होता है, जो मलुकदास जी कह रहे हैं, मेरा सुमिरन हरि करे मैं पाया विश्राम। तो स्वाद आवे या ना आवे, मन लगे या न लगे, केवल केवल जय बैखरी वाणी से ही हरि नाम का, राम नाम का, कृष्ण नाम का जप आरंभ कर दो। जब करते 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 जब स्वाद आने लग जाएगा, तो नाम की अखंड स्मृति केवल वैखरी से नहीं, वो नाम उतरेगा भीतर। तो वैखरी के बाद नाम मध्यमा में प्रवेश करेगा। मध्यमा वाक, जो मध्यमा कंठ कुवरे, मध्यमा में जब नाम प्रवेश कर जाएगा तो निरंतर नाम जप आरंभ हो जाएगा, जिसको अजपा जप कहते हैं, जिसको संत कबीर जी ने, रामानंद स्वामी जी ने कबीर जी को समझाया, अजपा जपे सो जाने भेऊ। वो अजपा जप है। निरंतर नाम जब प्रारंभ हो जाए, रोम रोम से नाम प्रकट होने लग जाएगा। रोम रोम हर ठौर से भाई, ररंकार धुनि होए सदाई।
राम सिया सबके पितुमाई, हरदम सन्मुख परें दिखाई। फिर उससे नीचे नाम उतरेगा तो पश्यंती में नाम प्रवेश करेगा। पश्यंती का सीधा साधा अर्थ महाराज यही है, पश्यंती मैंने देखता है, कम पश्यंती, कस्मिन अवस्थायाम पश्यंती। प्रेम समाधि, भाव समाधि नाम जपते जपते जब लग जाएगी तो अपने प्रियतम से जिस भाषा में वार्तालाप होता है वो हृदय चक्र में वाणी प्रतिष्ठित हो जाएगी। पश्यंती, प्रभु से वार्तालाप होने लग जाएगा। और जब वह वाणी परा में प्रवेश कर जाएगी, परावाक बन जाएगी, तब तो हड्डी, चर्म, अस्थि, रक्त सबसे नाम प्रकट होने लग जाएगा। वृंदावन की घटना है महाराज जी। श्री अद्वैत महाप्रभु के वंशज परम भक्त, परम नामाश्रयी श्री ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी जटिया बाबा, वृंदावन कुंभ बैठक थी और वो वहाँ विराज रहे थे उस समय। तो उन्होंने कहा कि एक जगह वो बैठ गए महाराज जी, ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी बैठ गए रज में, जमुना जी के पुलिन में, और अपने परिकर से कहा कि शांत होकर सुनो। तो सब शांत होकर सुनने लगे। महाराज जी महामंत्र की ध्वनि सुनाई पड़ी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र सुनाई पड़ने लगे। सबको आश्चर्य हुआ कि 5-7 लोग थे साथ में, कहाँ से ध्वनि आ रही है। तो ठाकुर बोले कि यहाँ भूमि में कान लगाओ। कान लगाए तो और साफ साफ सुनाई पड़ने लगी। महाराज जी ये क्या चमत्कार? वो चमत्कार कुछ नहीं है, एक नाम जापक महात्मा की हड्डियाँ नीचे रज में दबी हुई हैं। वो ऐसे नाम जापक थे कि नाम जपते जपते नाम अस्थियों तक में प्रविष्ट हो गया। संत तो निकुंज में मंजरी भाव से सेवा में ठाकुर जी की पहुँच गए, पर उनकी हड्डियाँ रज रानी में गड़ी हुई हैं। उन हड्डियों से हरि नाम प्रकट हो रहा है। लोगों को सहसा विश्वास नहीं हुआ। तब ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी ने उस रज को खुदवाया और जितनी गहराई पर उतनी गहराई पर वे अस्थियां मिली और यमुना जी में उनका विसर्जन किया। ये सत्य घटना है वृंदावन। नाम जपते जपते जब नाम का स्वाद आने लग जाएगा तो बिना चाहे भक्ति योग सिद्ध हो जाएगा। फिर तैल धारावत अखंड अवच्छिन्न भाव से भगवान नाम की स्मृति बनी रहेगी। आधे क्षण के लिए भी विस्मृति होगी ही नहीं। तो केवल वैखरी वाणी से नाम जपते जपते भक्ति योग की सिद्धि हो जाएगी। और फिर देहाध्यास की निवृत्ति भी हो जाएगी। तो स्वस्वरूपावस्थान भी हो जाएगा, अपने सिद्ध स्वरूप की अनुभूति हो जाएगी। वैष्णवों के मत में यही ज्ञान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, इसकी अनुभूति होने लग जाएगी। और फिर धर्मनिष्ठा भी परिपूर्ण हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हनुमान नाटक के मंगलाचरण में हनुमान जी कह रहे हैं, बीजम धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवताम भूते राम नाम। धर्म रूपी वृक्ष का बीज राम नाम है। महाराज जी बीज से वृक्ष होता है और वृक्ष से ही तो फल होता है। इसका मतलब हरि नाम ही धर्म वृक्ष का बीज है और हरि नाम ही धर्म वृक्ष का अंतिम फल है। नाम ही सब कुछ है, नाम से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में तो यहां तक कह दिया, कर्म उपासन ज्ञान वेद मत। कर्म मार्ग, उपासना मार्ग में भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग। कर्म उपासन ज्ञान वेद मत, ये सब वैदिक सिद्धांत है। सो सब भांति सब प्रकार से श्रेष्ठ है, लेकिन मोही तो सावन के अंधे ज्यों सूझत रंग हरो। भरोसो जाहि दूसरो सो करो, मोको तो
राम को नाम काम तरु कलि कल्याण फरो। हनुमान जी नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो महाराज जी कैसे करते हैं? यद रोम कूपे, एक एक रोम के छिद्र से, यद रोम कूपे ध्वनि मुल्लसंतम, श्री राम जय जय राम। एक एक रोम से श्री राम जय राम प्रकट होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री राम नाम महाराज की जय। नाम का आश्रय नहीं लिया तो ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग किसी का अधिकार नहीं मिला, और नामाश्रय ले लिया तो सारे मार्ग अपने आप आ गए, और शरणागति भी दूर नहीं रही, शरणागति भी आ गई। महाराज जी संपूर्ण वेदादि शास्त्रों का, उपनिषदों का सार सर्वस्व श्रीमद् भगवद गीता है, और श्रीमद् भगवद गीता का सार सर्वस्व भगवत शरणागति है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। और शरणागति का भी सार भगवान नाम है, अथवा हम ये कहें शरणागति का भी प्राण हरि नाम है। महाराज जी शरणागति, दीक्षा संस्कार शरणागति है ना, उस शरणागति में क्या सुनाते गुरु महाराज? कान में क्या देते हैं? नाम ही तो देते हैं। राम मंत्र दें, नारायण मंत्र दें, गोपाल मंत्र, नाम ही तो सुनाते ना कान में। और क्या देते हैं कान में? भगवान नाम का ही उपदेश। नाम प्राण है।